हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में पिछले काफ़ी टाइम से लगातार गिरावट चल रही है, स्टॉक करेक्शन हो रही है और इस एक साल में लगभग 40% तक का ये स्टॉक गिर चुका है जनवरी से लेकर अभी तक। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये गिरावट कहाँ पे रुक सकती है और आने वाले टाइम में क्या टारगेट ये स्टॉक दोबारा से हमें दे सकता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। स्टॉक के बारे में देखिए तो मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, करंटली 314 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 52 वीक के लो के पास स्टॉक पहुँचने वाला है। तो ये समझेंगे कि 52 वीक के लो पे या पहले कहीं इसका बॉटम बन सकता है, नहीं बन सकता, वो टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे। कंपनी डिविडेंड पे करती है, एक अच्छी खबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी हमें यहाँ पर सही देखने को मिल रहे हैं। पीर कंपैरिजन की बात करें तो अपने सेक्टर में जो कि मैन्युफैक्चरिंग में रेलवे सेक्टर के अंदर तो दो कंपनी आती है, जुपिटर वैगन और टीटागढ़ रेल। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दोनों के मार्केट कैप 13,000 करोड़ और 10,000 करोड़ है। करंटली स्टॉक प्राइस यहाँ पर आप इनके देख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन और सेल वेरिएशन। ठीक है, तो 63% डाउन है और 54% सेल डाउन है। ठीक है, यानी कि क्वार्टरली नंबर्स बढ़िया देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन की क्वार्टर के प्रॉफिट में, तो सेल आप देखोगे तो जून 24 के कंपैरिजन में जून 25 में कम है, मार्च 24 के कंपैरिजन में मार्च 25 में कम है। यानी कि लगातार दोनों क्वार्टर में कोई भी अच्छी ग्रोथ हमें ना तो प्रॉफिट में देखने को मिली, चाहे वो क्वार्टर 1 है या प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 है। तो इन दोनों में ना तो हमें ग्रोथ प्रॉफिट देखने को मिल रहा, ना सेल अच्छी देखने को मिल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो कंपनी बोरोविंग लगातार करती जा रही है, लेकिन अच्छी खबर है कि ये रिजर्व अपने रखती रही है, रिजर्व अपने बढ़ा रही है। ठीक है, एसेट्स पे भी काम कर रही है। अगर कैश फ्लो की बात देखें तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग की बात करते हैं तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हमें यहाँ पर बहुत कम होती दिख रही है। यानी कि इन सब नंबर्स को देख के, सारी चीज़ों को देखकर समझ आता है कि इन्वेस्टर्स के मन में जो है स्टेबिलिटी नहीं है, वो इनस्टेबल हो गए हैं, अनस्टेबल हो गए इन चीज़ों को देखकर। ठीक है, इन्वेस्टर्स की आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो इंस्टीट्यूट प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस में एफआईआई ने अभी यहाँ पर बाइंग की है, अदरवाइज़ एफआईआई भी लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहा था। वहीं पर आप देखोगे तो डीआईआई ने सितंबर के बाद से होल्डिंग को कम किया है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी अपनी होल्डिंग को अब पिछले क्वार्टर में उसने कम किया है। ठीक है, अब करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और समझते हैं कि स्टॉक का बॉटम कहाँ पे बन सकता है या और ज़्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए, चार्ट को समझने के लिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है और ग्राफ को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि हम इसकी ग्रोथ को समझ सकें। अब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है ये पैटर्न। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया है कि अगर ये ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ तो फिर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर प्राइस रुकता है तो दोबारा से उछाल देखने को हमें मिल सकता है। तो हमारा प्राइस जो है वो कौन सी रेंज हमारी बन जाती है, जहाँ पर प्राइस अभी पहुँचने वाला है 281। इतना तो समझ आ गया इस एनालिसिस के बेस पे कि 281 बोला, 288 तक की गिरावट हमें देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में इसके लो को भी, विक को भी हम समझ सकते हैं, 270 तक हो सकता है प्राइस आ जाए, क्योंकि कैंडल्स को वीकली सिलेक्ट किया हुआ है। इससे पहले भी आप देखोगे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2020 के बाद से स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा था, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो ये देखिए 2018 के बाद से। ठीक है, तो ये एक बॉटम था स्टॉक का, लगभग कोविड की वजह से इसने ब्रेकआउट किया। अदरवाइज आप देखोगे तो इसी रेंज में आया प्राइस दोबारा। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद हाई बनाए तो एक बॉटम बनाया था ये रेंज का। ठीक है ना, 2020 से पहले। और अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे फिर से हमें वही बॉटम बनता दिख रहा है। तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो ये हाई हो जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा इस बॉटम तक आने की संभावना बन जाएगी। तो इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो समझ आ रहा है कि जो स्टॉक प्राइस है वो अगर नीचे गिरेगा तो 239 का S2 हमें दिख रहा है। अदरवाइज़ ये पिवट लाइन है ना, यहाँ पे हमें प्राइस ज़्यादातर रुकने की संभावना है। और अगर ऊपर जाएगा तो फिर हमें टारगेट 516 और 687 और 793 के टारगेट हमारे लिए वेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। इस इंडिकेटर को आप अपने किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ करके स्टॉक्स के टारगेट आप जान सकते हैं, कहाँ पे स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। यही प्राइस एक्शन है जो इसमें आपको दिखाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के बारे में कोई भी ऐसी न्यूज़ पब्लिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से हम ये समझ सकें कि ये स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है। ये सीजनल गिरावट इसमें सिर्फ अगर हम पढ़ते हैं तो वही दिखती है कि हर साल जुलाई या जून के टाइम पे स्टॉक प्राइस, अगस्त के टाइम पे स्टॉक में करेक्शन आती है, ऐसा करके पिछले 15 साल से ऐसा हम कह सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी इसमें बड़ी खबर हमारे सामने नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। Thank you very much.